छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें मैरी नाम की एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार मैरी पर आ गया था। बागवानी का काम करके अपने दोनों बेटों की परवरिश में उसका पूरा जीवन निकल गया, लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो मैरी को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे मैरी बहन, तुम यहाँ आओ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? श्रीधर भाऊजी, आप जानते तो हैं ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने। अब उनके अच्छी पढ़ाई करने का वक्त आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को आगे न पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूँ? शांत हो जाओ और ये बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? मेरा पीटर ज्यादा होशियार है। यूं तो थॉमस भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, पर पीटर ज्यादा होशियार है। तो बस फिर पीटर ज्यादा समझदार है तो उसे विदेश आगे पढ़ने भेजो और थॉमस को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक रेस्टोरेंट में नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगा दूं। पीटर की बात सुनकर मैरी को तसल्ली मिलती है। वो पीटर को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है। थॉमस को एक कैफे में नौकरी करने के लिए भेज। थॉमस को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसीलिए उसने आगे पढ़ने की जरा भी जिद नहीं की। दिन ऐसे निकलते गए और 3 साल बाद पीटर को एक बड़े फूड चेन में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। माँ, ये लो स्वीट्स खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? फूड चेन क्या होता है? जब कोई अपने होटल्स हर शहर में खोल लेता है उसे फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट है, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, फिर हम भी विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में पीटर का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पे हो जाता है और वो थॉमस और मैरी को विदेश ले जाता है। हाँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आएंगे। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है तो वो बहुत खुश हुए। हाँ, बुला ले, हम भी मिले तेरे बॉस को। और माँ, तुम बीमार रहती हो तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब आप पढ़ रहे थे तब मैंने कैफे में बहुत पकवान बनाना सीख लिया था। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगली भी चाट जाएंगे आपके बॉस। मगर एक बात याद रखना थॉमस, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, खाना उस हिसाब का होना चाहिए। आप ये सब बात की टेंशन ना लो, देखना खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। थॉमस के ये कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन थॉमस खूब मन लगा के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं थॉमस, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा, और सुन, अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। थॉमस ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल से जाता है। आइए सर, आइए। हाय सर। हेलो पीटर, प्लीज बैठिए सर। वाह पीटर, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। पीटर, वेयर इज योर मॉम एंड ब्रदर? यस सर, जस्ट कॉलिंग देम। पीटर अपनी माँ को बुलाता है। यहाँ पीटर और उसके बॉस और मैरी आपस में बात करते करते जूस का लुत्फ उठा रहे थे और वहाँ थॉमस खाने की तैयारी में लग गया था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। डाइनिंग टेबल को सजा देखकर पीटर का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोर्क, एक साइड नाइफ और स्पून, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ परफेक्ट था। आई होप
यू लाइक द फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है? जी, मेरे बेटे ने, थॉमस। अरे पीटर, थॉमस घर पे है? अब तक तुमने बुलाया नहीं। सर, वो खाना बनाने में बिजी था इसलिए। थॉमस बेटा इधर आ तो जरा। थॉमस बाहर आता है। हाँ बेटा, खूब अच्छा खाना बनाया है। कोई कुकिंग कोर्स किया है क्या? नो सर, बस एक छोटे कैफे में नौकरी की है, इसीलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। भाई के मुंह से ये सुनकर थॉमस दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। इससे पहले पीटर के बॉस पीटर को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया। नहीं बस खाना, टेबल एटिकेट्स का पूरा ध्यान रखा था थॉमस ने। मैरी जी, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या थॉमस हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, थॉमस ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं लिया है। ये तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेता है। वो तेरी टेंशन नहीं है पीटर। मुझे बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। थॉमस, तुम कल पीटर के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर थॉमस बहुत खुश हो जाता है, मगर पीटर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन थॉमस वहाँ पहुंचकर अपनी वहाँ डिश बनाने लगता। ये सर, दाल बाटी चूरमा विथ एन इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, खूब बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, आहा। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों पीटर, चौंक गए ना? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। पीटर, अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? वो थॉमस, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारे डिश में नमक मिर्ची डालने को कहा था कि तुम्हें यहाँ नौकरी न मिले। क्या? हाँ, और ये बात करते हुए मेरी बहन ने तुम्हें फोन पर सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड पीटर। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा पीटर, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी थॉमस तुझसे कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी थॉमस। पीटर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।